बिल तो बस बहाना है, मकसद काफिरों को मिटाना है। ये ट्वीट है रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया का, जो अब सीधे तौर पर बंगाल में हुई हिंसा के बाद हिंदुओं पर जो स्थिति बनी उस पर आवाज मुखर की है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपने ट्वीट में कई अहम बातें लिखी। ट्वीट में जहां एक तरफ हिंदुओं को लेकर हमदर्दी दिखी, तो वहीं हिंसा में उग्रता और हिंसा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ राजा भैया ने कठोर शब्दों में साफ संदेश दे दिया। बात करें राजा भैया की, तो राजा भैया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। राजा भैया ने लिखा कि ये सर्वविदित है कि बिल संसद में पास होने के बाद धरा का कानून बन जाता है। आज वक्फ के समर्थन और विरोध में देश के सारे राजनीतिक दल और विचारधाराएं दो धड़ों में बटी हुई हैं। पक्ष हो या विपक्ष, इतना तो सभी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिन पिता पुत्र की निर्मम हत्या की गई, जिनके घर दुकानें जलाई गई, लूटी गई, इतना ही नहीं, जिन असंख्य हिंदुओं को औरतों और अस्मिता बचाने के लिए अपना घर गांव छोड़कर पलायन करना पड़ा, उनका वक्फ संशोधन बिल से कोई लेना देना नहीं है। बिल के पास होने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि वक्फ आखिर क्या बला है, आखिर उनका दोष क्या था। मस्जिद के सामने डीजे भी तो नहीं बजा रहे थे। वक्फ एक्ट का बहाना लेकर अल्पसंख्यकों ने अकारण बिना उकसाए जो सुनियोजित हिंसक हमला किया। आए दिन ऐसे हमले झेलना अब हिंदुओं की नियत बन चुकी है। आखिर हिंदू कब तक और कहां तक भागेगा? बांग्लादेश से तो ये सोचकर भागे थे कि भारत में सुरक्षित रहेंगे, अब यहाँ से भागकर कहां जाएंगे? संसद से लेकर सड़कों तक आए दिन संविधान लहराने वालों को भी याद रखना चाहिए कि संविधान शिल्पी बाबा साहब के संविधान में वक्फ नाम का शब्द कहीं था ही नहीं, न ही उनकी परिकल्पना में इसका कोई औचित्य था। हत्या, लूटपाट और बर्बरता काफिरों के साथ हो रही है। मारने से पहले किसी की जाति नहीं पूछी जा रही। सबसे बड़ी विडंबना तो ये कि पिछड़ों और दलितों के तथाकथित स्वयंभू नेताओं की इस पर मुंह खोलने की हिम्मत तक नहीं है। बिल तो बस बहाना है, मकसद काफिरों को मिटाना है। धर्मो रक्षति रक्षता। बता दें कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के विरोध को लेकर उग्र हिंसा हुई। उग्र हिंसा में कई जाने गए, जहां पर उग्र हिंसा के बाद एक तरफ विपक्ष ने सरकार पर हमला किया, जहां पर वक्फ बिल के विरोध में उग्र हिंसा हुई और उग्र हिंसा के बाद सरकार यानी कि ममता सरकार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ममता बनर्जी कोलकाता में बड़ी जनसभा करती हैं और वहां पर चाहे योगी आदित्यनाथ हो या फिर नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू, तीनों ही नेताओं या यूं कहे तो तीनों ही मुख्यमंत्रियों को अपने निशाने पर लेती हैं और निशाने पर लेने के बाद वक्फ बिल के समर्थन में मुस्लिमों के साथ खड़ी दिखाई देती है। लेकिन वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद की हिंसा पर अब रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का ये ट्वीट कई मामलों में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब वक्फ बिल और बंगाल हिंसा का मामला उछलेगा, तब क्या कुछ यहाँ के सियासी समीकरण बदलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।